नमस्कार मित्रों, 2024 की आश्विन नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। वर्ष में 4 नवरात्रि पड़ती है, 2 प्रत्यक्ष और 2 गुप्त। इनमें से सबसे ज्यादा सामाजिक अगर कोई महत्व है तो आश्विन नवरात्रि की होता है, जो लगभग अक्टूबर में पड़ती है। कारण क्या है कि इसमें दुर्गा पूजा और विजयादशमी दोनों मनाई जाती है और ये बहुत ही उत्सव और उल्लास का जो है शीतऋतु भारत में आने वाली होती है, इसलिए और जो है लोगों के मन में उत्साह रहता, उमंग रहती है और त्योहारों का मौसम चलता रहता है। रक्षाबंधन से दीपावली, विजयादशमी, तमाम त्योहार इसके आसपास पड़ते हैं, इसलिए इस नवरात्रि का बहुत ज्यादा महत्व है। तो इस नवरात्रि में 2024 में किस किस दिन कौन सी नवरात्रि के 9 दिन है, यह मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण मैं बता देता हूँ, इन 9 दिन की अलग अलग पूजा विधि होती है, बहुत सरल है लेकिन महत्वपूर्ण है। कौन से रंग देवी के हैं, कौन सी क्या चढ़ाना है, क्या मंत्र है, ये सारी चीजें बहुत विस्तार से प्रत्येक दिन के बारे में हमने अपने चैनल पर वीडियो डाल रखा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में पहले दिया जा चुका है। आप वहां जा करके इन पूरे प्रत्येक दिन क्या होने वाला है इसको बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं और कर सकते हैं। अगर इस वीडियो में डालूंगा कि वीडियो कई घंटों का हो जाएगा और आपके लिए असह्य हो जाएगा, तो आपके से निवेदन है कि प्रत्येक दिन के बारे में विस्तार से, बहुत सरल है लेकिन जानना आपके लिए आवश्यक है। अगर माँ भगवती की, देवी दुर्गा की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो उन वीडियोज को जरूर देख लीजिएगा। छोटे छोटे उपाय भी उसमें दिए हुए हैं जो बहुत ही लाभकारी होने वाले हैं आपको। तो मैं अब 2024 के नवरात्रि का जो है आपको प्रत्येक दिन जो है क्या क्या पढ़ने वाला है बहुत संक्षिप्त और बहुत सरल ढंग से बताने वाला हूँ। यह नवरात्रि 3 अक्टूबर को प्रारंभ हो रही है और 3 अक्टूबर को पहला दिन है, इसको प्रतिपदा भी कहते हैं और प्रतिमा भी कहते हैं। पहला दिन है और इस दिन घट स्थापना की जाती है। जहां जहां घट स्थापना की परंपरा है वो ध्यान रखिए कि 3:30 बजे अपराह्न तक, यानी 3:30 बजे दोपहर के बाद जो 3:30 बजने वाला है तब तक घट स्थापना कर लें। और अगर आप चाह रहे हैं कोई विशेष शुभ समय तो 6:14 से 7:43 जो है उस सुबह का, और उसके बाद दोपहर के 1:08 से 3:06 तक जो है यह अपना कर लें। लेकिन यह ध्यान रखें कि 3:30 बजे तक जो है जरूर कर लें। यह बहुत ध्यान देने वाली बात है। सूर्योदय के बाद यह समय जो बता रहा हूं मैं, ये भारतीय समय के अनुसार बता रहा हूं। अगर किसी और देश में रहते हैं और अपने देश के बारे में घट स्थापना का समय जानना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करने के बाद ही आप कमेंट सेक्शन में अपने शहर का नाम, अपने देश का नाम लिखकर भेज दें। आपको हम पूरा प्रयास करेंगे कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो हम आपको सूचित करें आपके शहर, आपके देश के अनुसार घट स्थापना का समय। तो पहले दिन घट स्थापना होती है और पहले दिन ही माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। जैसा मैंने बताया, आपकी एक अलग वीडियो मैंने प्रत्येक दिन के लिए बना रखा है, तो उसमें शैलपुत्री, माँ शैलपुत्री की पूजा किस तरह की जाए, कौन से मंत्र हैं, क्या भोग लगाया जाए, कैसे वस्त्र पहने जाए, तमाम बातें जो है हमने वो वीडियो में डाल रखी है। इसी तरह से प्रतिदिन के लिए डाल रखी है, वो वीडियो देखना न भूलें, मेरा आग्रह है, आपको भी लाभ होगा। द्वितीया यानी दूसरा दिन जो है वह 4 अक्टूबर को पड़ रहा है और उस दिन है माँ ब्रह्मचारिणी का दिन। और 5 और 6 अक्टूबर को, देखिए कभी कभी थोड़ा सा विक्रम आ जाता है क्योंकि भारतीय जो गणना है, तिथि गणना बड़ी बहुत वैज्ञानिक है। तो 5 और 6 अक्टूबर को दोनों दिन तृतीया का मान्य होगा, यानी तीसरे दिन का मान्य होगा। तो तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा का होता है और तृतीया की पूजा आप चाहे 5 को कर लें, चाहे 6 कर लें, चाहे दोनों दिन कर लें। यह ध्यान रखिएगा कि 6 अक्टूबर को अगर कर रहे हैं तो सुबह 7:49 तक 7:49 तक यह पूजा जरूर समाप्त कर लें। तृतीया का मान्य जो गणना है सुबह 7:49 तक है। चतुर्थी, चौथे दिन की जो पूजा होगी, जिसमें जो है आपको माँ कुष्मांडा की पूजा होती है, वह 7 अक्टूबर को होगी और बहुत अच्छे ढंग से उस दिन पूजा कीजिए। और 8 अक्टूबर को पंचमी है और उस दिन माँ स्कंद माता की पूजा होगी। माँ स्कंद माता का बहुत ही ज्यादा अच्छा महत्ता है और बहुत उसके फल मिलते हैं। हमारे वीडियो में जरूर देखिएगा, जान करके और रहस्य को आप हैरान रह जाएंगे। और 9 अक्टूबर को षष्ठी तिथि है, यानी छठी तिथि है और उस दिन माँ कात्यायनी की पूजा होती है।
माँ कात्यायनी के विवाह की इच्छुक बच्चियां बहुत ज्यादा पूजा करती हैं, उसका लाभ भी होता है। उसका भी विस्तार से वर्णन हमने अपने अलग से वीडियो, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। 10 अक्टूबर को सप्तमी तिथि है, यानी 7वां दिन, और उस दिन माँ कालरात्रि की पूजा होती है। और उस दिन सरस्वती की जो खासकर जो है भारत के बंगाल प्रांत में माँ सरस्वती का विस्तार से पूजा होती है, उस दिन सरस्वती पूजन किया जाता है। और एक और बात मैं बता दूं आपको कि जो तंत्र विधि से पूजा कर रहे हैं, मध्य रात्रि को जो पूजा की जाती है, वाम मार्ग से पूजा की जाती है, वह अष्टमी का जो पूजन तंत्र के माध्यम से कर रहे हैं, वो भी 10 अक्टूबर को ही कर लेंगे। 11 अक्टूबर को अष्टमी तिथि है, 8वां दिन है, और दुर्गाष्टमी है। और उस दिन माँ महागौरी की पूजा होती है बहुत ही। और माँ सरस्वती की जो विस्तार से पूजा कर रहे हैं, माँ सरस्वती की बलि उसी दिन करेंगे, यानी 11 अक्टूबर को। एक और बात बता दूं कि जो तंत्र विधि से नवमी की पूजा करना चाहते हैं, नवमी तिथि की पूजा करना चाहते हैं, वह 11 अक्टूबर को जो रात पड़ने वाली है, उस दिन तांत्रिक विधि से वाम मार्ग की सारी पूजा 11 अक्टूबर को करेंगे। 12 अक्टूबर को सरस्वती विसर्जन होता है, नवमी तिथि है, यानी 9वां दिन, और इसको महानवमी भी कहते हैं। नवमी तिथि को माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। तो ये महानवमी की जो पूजा होगी, यह 12 अक्टूबर को आप कर लेंगे, और ये अंतिम दिन हो जाएगा। लेकिन एक और बात यहाँ मैं जोड़ना चाहता हूँ कि विजयादशमी भी 12 अक्टूबर की रात को होगी, यानी 9वां दिन है। लेकिन जो विजयादशमी होती है, इसमें रावण का वध भगवान राम करते हैं, बहुत बड़ा उत्सव होता है। पूरी इस नवरात्रि में रामलीला भी होती है, तमाम चीजें होती हैं। तो विजयादशमी का त्योहार 12 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा। 2 चीजें और महत्वपूर्ण हैं। दशमी तिथि जो व्रत उपवास की होती है, वो अगले दिन है, वह 13 अक्टूबर को है। तो जो लोग पूरे 9 दिन का संकल्प किए रहते हैं, 9 दिन की पूजा का, वह दशमी को अपना नवरात्र पारण करेंगे, यानी 9 दिन तक पूरी आपने साधनाएं की, पूरी पूजा की, जिनका विस्तार से वर्णन मैंने अपने वीडियोस में दिया हुआ है, जिनका लिंक नीचे दिया हुआ है। वो 9 दिन किया, तो नवरात्र जो अन्न ग्रहण करेंगे वो जो है आप 13 अक्टूबर को करेंगे। लेकिन देश के कई जगह परंपरा है कि 8 दिन का पूरा करके 9वें दिन ही हम अन्न ग्रहण कर लेते हैं, नवरात्रि की समाप्ति की घोषणा करके। वह लोग जो है 12 अक्टूबर को कर सकते हैं। लेकिन जो शास्त्र का मत है कि आपको 13 अक्टूबर को ही नवरात्रि का पारण करना चाहिए। दूसरी बात, कन्या भोजन की परंपरा खासकर पंजाब प्रांत में बहुत ज्यादा है, और देश के और भी जगह बहुत अच्छे ढंग से विस्तार हो गया है। इसमें अविवाहित कुमारी बच्चियों को उनका पूजन करके और उनको भोग चढ़ा करके उनका आशीर्वाद ग्रहण करते हैं, उपहार भी देते हैं, और बहुत ही सुंदर दृश्य होता है। अब भारतीय सनातन परंपरा का द्योतक है, जिसमें हम अपनी बच्चियों का सम्मान करते हैं। या अपनी परंपरा से 11 अक्टूबर या 12 अक्टूबर को कर सकते हैं। कहीं कहीं परंपरा 8वें दिन करने की है, वो लोग 11 अक्टूबर को करें, और जहाँ परंपरा जो है 9वें दिन करने की वो 12 अक्टूबर करें। इसमें शास्त्र का कन्या पूजन में कोई मत नहीं है। अपनी सुविधा से, अपने देश काल से, अपने माहौल के हिसाब से जो परंपरा है उसका पालन करते हुए कन्या भोजन की महान परंपरा का पालन कीजिए। आप सब पर माँ दुर्गा की अनंत कृपा प्राप्त हो, अनंत कृपा प्राप्त हो। मेरी आप सबकी शुभकामनाएं। नवरात्रि 2024 के आश्विन नवरात्रि की 2024 की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अंत में एक और बात बताना चाहते हैं कि अगर आप नवरात्रि में कोई विशिष्ट विधान से यज्ञ पूजन कोई भी कराना चाहते हैं, एक बहुत ही शास्त्रीय परंपरा से हम लोग इसको संपादित करते हैं। आप अष्टो देवम के नीचे जो हेल्पलाइन दिख रही है उस पर फोन करके या हमारे ईमेल में करके आप पूरा विस्तार से उसकी व्यवस्था अपने नाम से करा सकते हैं। आप विश्व के किसी भी देश में हो, किसी भी शहर में हो, आपके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की जाती है, आपके लिए संकल्प पढ़ा जाता है, और हम लोग प्रयास करते हैं कि फोटो खींच करके और वीडियो जो है वह भी आप तक पहुँचा दें। आप हमारे विस्तारित वीडियो देखना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मैं हूं आचार्य कल्की कृष्णन, AstroGeom.com से।